जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्रीरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए आज के वीडियो में हम सुनेंगे सिद्धिदात्री माता की कथा। असुरों का संहार करना और देवताओं का कल्याण करना यही माँ के अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है। मान्यताओं के अनुसार माता ने यह स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए लिया था। इस दिन माता की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से भक्तों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से बड़ी सी बड़ी मुरादें भी भक्तों की पूरी होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि व्रतों का समापन भी हो जाता है और बहुत से भक्त इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। मान्यता है कि कन्या पूजन और कन्या भोज कराने से ही माता पूजा को स्वीकार करती हैं, अन्यथा इस पूजा का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम के अनुसार ही अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन सिंह है और यह कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजा हैं और माँ ने अपने 2 हाथों में शंख और चक्र धारण किया हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथ आशीर्वाद और अभय मुद्रा में है। माँ को प्रायः श्वेत और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए ही दर्शाया जाता है, जो पवित्रता और दिव्य कृपा का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री के पास 8 अलौकिक शक्तियाँ या सिद्धियाँ हैं, जिन्हें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकंप, इसित्व और वसित्व कहा जाता है। अणिमा का अर्थ है अपने शरीर को परमाणु के आकार तक छोटा कर लेना। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को अनंत आकार तक फैला लेना। गरिमा का अर्थ है अनंत रूप से भारी हो जाना। लघिमा का अर्थ है भारहीन हो जाना। प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापी होना। प्रक का अर्थ है जो चाहे प्राप्त कर लेना। इसित्व का अर्थ है पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर लेना और वसित्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति होना। और भगवान शिव ने देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही इन सभी 8 शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिस कारण वे अर्धनारीश्वर भी कहलाए। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों धरा, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। भगवान शिव एक बार योग और सृष्टि की संरचना से जुड़ी बातें सप्त ऋषियों को बता रहे थे। इन सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि भगवान शिव जी के परम भक्त थे। योग का यह कार्यक्रम कांत सरोवर के किनारे हो रहा था। इस समय भगवान शिव के साथ देवी पार्वती भी विराजमान थी। भृगु ऋषि अपने स्थान से उठे और भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। शिव जी के साथ पार्वती जी भी बैठी थी, लेकिन उन्होंने देवी पार्वती को अनदेखा करके केवल भगवान शिव की ही परिक्रमा की। भृगु ऋषि भगवान शिव और देवी पार्वती जी के बीच में से जगह बनाते हुए भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। यह देखकर देवी पार्वती बहुत क्रोधित हुई। भगवान शिव ने देवी पार्वती की मनोदशा भाप ली और उन्हें अपने और निकट बैठने के लिए कहा। देवी ने ऐसा ही किया। भृगु ऋषि ने देखा कि भगवान शिव और देवी पार्वती जी के बीच से निकलने की पर्याप्त जगह नहीं है, तो भृगु ऋषि ने चूहे का रूप धारण कर लिया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। यह देखकर शिव जी ने देवी पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया।
जिससे कि भृगु ऋषि को देवी पार्वती जी की परिक्रमा करनी ही पड़े। लेकिन भृगु ऋषि ने बड़ी चतुरता के साथ एक पक्षी का रूप धर लिया और उड़कर शिव जी के मस्तिष्क के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करने लगे। यह देखकर देवी पार्वती जी को और अधिक क्रोध आया। भगवान शिव के देवी पार्वती जी के प्रति भृगु ऋषि का यह व्यवहार तनिक भी अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव ने आखिरकार देवी पार्वती को स्वयं में समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गए। अब की बार भृगु ऋषि ने मधुमक्खी का रूप लेकर भगवान शिव के दाहिने पैर का चक्कर लगा लिया। भगवान शिव सिद्ध आसन में बैठ गए। अब ऐसे में भृगु ऋषि के पास परिक्रमा का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने अब शिव जी के दोनों योग यानी स्त्री और पुरुष की ही परिक्रमा की। इस कहानी से भगवान शिव ने पूरे संसार को यह संदेश दिया कि योग का अर्थ सभी आयामों के समावेश से है। शरीर के साथ आपको मन और भावनाओं को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी आप योग का लाभ पूरी तरह से ले पाएंगे। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण करके भृगु ऋषि सहित संपूर्ण मानव जाति को संसार का सही अर्थ समझा दिया। भगवान का अर्धनारीश्वर रूप यही संदेश देता है कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतने ही अंश नारी भी है। इस प्रकार शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। माँ सिद्धदात्री की पूजा करते समय भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप और भगवान की कृपा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। इस अद्भुत कथा को सुनने वाले पर माँ सिद्धदात्री की कृपा हमेशा बनी रहती है। बोलिए माँ सिद्धदात्री की जय। आइए अब माँ अम्बे की आरती का भी श्रवण करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, सबको हरसाने वाली, नैया भंवर से उबारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए अम्बे मात की जय। जय हो माता रानी की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक